यह शब्द आत्मा की गहराई को छूते हैं और हमारे विचारों को एक नई दिशा में मोड़ने की शक्ति रखते हैं। Nature does not hurry, yet everything is accomplished. प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूर्ण होता है। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि सहनशीलता और प्राकृतिक प्रवाह में चलना ही जीवन का सही तरीका है। सूरज अपने समय पर उगता और अस्त होता है, पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं और ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी हर चीज सही समय पर पूर्ण होती है। हर चीज अपने समय पर होती है, इसलिए अनावश्यक चिंता न करें। Nothing is more softer or more flexible than water, yet nothing can resist it. इस संसार में पानी से अधिक कोमल या लचीला कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई इसे रोक नहीं सकता। यह उद्धरण दर्शाता है कि पानी अपनी कोमलता और लचीलेपन के बावजूद सबसे शक्तिशाली तत्व है। यह विचार ताओ दर्शन से प्रेरित है और हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति कठोरता में नहीं, बल्कि लचीलापन और निरंतरता में होती है। कोमलता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। लचीलापन और निरंतरता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। To see things in the seed, that is genius. बीज में ही पूरी चीज को देख लेना, यही असली प्रतिभा है। यह उद्धरण गहरी अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता को दर्शाता है। बीज छोटा होता है, लेकिन उसमें एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी संभावना होती है। इसी तरह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी छोटे विचार, अवसर या संकेत में ही उसका पूरा परिणाम देख सकता है। छोटी चीजों में बड़ी संभावनाएं देखने की कला ही सफलता की कुंजी है। जो लोग किसी छोटी संभावना में बड़े अवसर को देख लेते हैं, वे ही महान बनते हैं। To a mind that is still, the whole universe surrenders. जो मन स्थिर होता है, उसके सामने पूरा ब्रह्मांड समर्पण कर देता है। यह उद्धरण आंतरिक शांति, ध्यान और मानसिक स्थिरता की शक्ति को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि जब हमारा मन शांत होता है, तो हम प्रकृति के नियमों, जीवन की वास्तविकताओं और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जब हम स्वयं को शांत कर लेते हैं, तब ब्रह्मांड हमारे साथ सहयोग करता है। Silence is a source of great strength. मौन महान शक्ति का स्रोत है। यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, शांति और मानसिक शक्ति का स्रोत है। जब हम मौन धारण करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ विवादों में लगाने के बजाय अपने आंतरिक विकास पर केंद्रित कर सकते हैं। A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. एक अच्छे यात्री की कोई निश्चित योजना नहीं होती और उसका आने का कोई इरादा नहीं होता। इस उद्धरण का अर्थ यह है कि एक सच्चा यात्री यात्रा के हर पल का आनंद लेता है, न कि केवल मंजिल तक पहुंचने की चिंता करता है। उसकी यात्रा किसी निर्धारित योजना से बंधी नहीं होती, बल्कि वह हर नए अनुभव को खुली सोच के साथ अपनाता है। हमें जीवन को एक यात्रा की तरह देखना चाहिए,
जहां हर अनुभव, हर मोड़ हमें कुछ सिखाता है। यदि हम केवल मंजिल की चिंता करेंगे तो रास्ते की खूबसूरती और सीख से वंचित रह जाएंगे। He who tries to shine dims his own light. जो व्यक्ति जबरदस्ती चमकने की कोशिश करता है वह अपनी ही रोशनी को मंद कर देता है। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि असली चमक भीतर से आती है, उसे जबरदस्ती पाने की जरूरत नहीं होती। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा, गुणों या सफलता को जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करता है तो वह अपनी वास्तविकता को खो देता है। हमें स्वयं को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करने की जरूरत है, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करने की। जो खुद को साबित करने में लगे रहते हैं वे अपनी असली ताकत खो देते हैं। Treat the large as the small and the few as the many. बड़े को छोटे के समान मानो और थोड़े को अधिक के समान समझो। इस उद्धरण का अर्थ यह है कि बड़ी चुनौतियों को भी छोटे हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए और छोटी चीजों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितना बड़ी चीजों को डोट। जब हम बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वे आसान लगने लगते हैं। सफलता के लिए हर छोटी चीज को महत्व दें और बड़ी चीजों को हल्के में लेने से बचें। बड़ी समस्याओं से डरे नहीं, उन्हें छोटे छोटे चरणों में हल करें। A journey of 1,000 miles begins with a single step. 1000 मील की यात्रा की शुरुआत भी एक छोटे से कदम से होती है। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है। चाहे कार्य कितना ही कठिन क्यों न लगे, यदि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें तो अंततः हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। Let things flow naturally forward in whatever way they like. चीजों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दो, जैसे वे स्वयं चलना चाहें। इसका मतलब है कि हमें जीवन में हर चीज को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें प्रकृति के प्रवाह को अपनाना चाहिए और घटनाओं को उनके स्वाभाविक रूप में विकसित होने देना चाहिए। यह हमें संतुलन और शांति की ओर ले जाता है।